जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग गुड़गांव के करनाल चैटर्जी अंकल का है। संगत जी, आज आपको जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है और गुरु जी के बहुत से चमत्कारों से परिपूर्ण है। मुझे पूरी आशा है कि हर एक सत्संग में आपको अपनी बहुत सारी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। संगत जी, आज के सत्संग सुनकर आप बहुत सी समस्याओं से दूर हो जाने वाले हैं और आपको अपने सब सवालों का जवाब तुरंत मिल जाएगा। ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी आपको इतनी ब्लेसिंग्स दें और आप जिन समस्याओं के लिए बहुत समय से परेशान थे, अब वह हल हो जाएँ। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सत्संग अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। इसे कभी अनदेखा ना करें। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। नवंबर 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के बाद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस बीच अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व परिचितों को गुरुजी का आशीष मिला है। मैं उनसे कुछ सत्संग यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास विख्यात संस्थान के डॉक्टर अपने असाध्य रोगियों को भेजते हैं। हम भी उनके पास पहुंचे। उस समय में अब तक का 22 वर्ष का समय होने वाला है। हमने गुरुजी के चरणों में 22 वर्ष बिताए हैं। उनके पास सुबह 4 बजे पहुँचे, तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे बीच में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुख्य रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और उन्होंने यह भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें विरुद्राक्ष दिखाए। उन्होंने रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। संगत जी, वास्तव में वहाँ पर एक शिवलिंग था और जो आज तक है। संगत जी, 2 वर्षों से मैं इंटेस्टाइन की खराबी से पीड़ित था। इसमें बहुत ज़्यादा दस्त होती थी। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौच जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फ़ोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत दुखद है। उन्होंने इसकी प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि यह तो अच्छे संकेत हैं। अब रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन सुबह मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और ये मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग शेष है, रोग अभी बचा है। वह अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्त हो गए हो। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ है। ऐसे एक दिन मेरी पत्नी का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की शाम हमारे घर पहुंचे। उनके निर्देशन अनुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया और शेष 2.5 रोटी को उन्होंने मेरी पत्नी के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि ये काले कुत्ते को डाल दो। रात के 9 बजे एक आवारा कुत्ते को ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैंने अपनी शंका गुरुजी को बताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे बाहर जाने को कहा। मैं सरप्राइज था कि मैं बाहर निकला और मुझे काला कुत्ता मिल गया। इस समय मेरी पत्नी का रोग भी समाप्त हो गया था। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का टोकरा रखा हुआ था। अचानक गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सारे गेस्ट को बोला, लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ, कहते हुए बांट दिए। आश्चर्य की बात यह थी कि गुरुजी जिन ड्राई फ्रूट्स का नाम ले रहे थे, बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो रहे थे। ऐसे में एक की जवान नायक आनंदित का हर्डल रेस में पीट कर गहरी चोट आ गई थी। जवान का उपचार तो हुआ था, परंतु चोट के कारण वह सब कार्य करने में सक्षम नहीं था। उसे आर्मी की सर्विसेज से फ्री कर घर भेज भेज दिया गया था। उसे सुबह 4 बजे गुरुजी के पास ले ले जाया गया और उनसे उसे स्वास्थ्य करने की प्रार्थना की गई। गुरुजी ने मुझे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त कर दिया तो क्या उसके कर्म कोई समाप्त कर पाएगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म में विकलांग रूप से जन्म ले लेगा। मैं शॉक्ड अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो अपने उनके सब कर्मों को नष्ट कर दे। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंद से लेटने के लिए कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वह किसी को डांट फटकार रहे हैं।
नीचे लेटे हुए आनंदन बच्चे की भांति धीरे-धीरे रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित उसे देख रहा था। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर बैठने को, अपने शरीर की सब पत्तियाँ उतारने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उसे स्वस्थ होने में समय लग सकता है और तीसरे दिन उसे पुनः लेकर आऊँ। अगले दिन सुबह जब मैं उसे लेकर गया तो मैंने आनंदन को अपनी बैग के बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वो बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और वह कह रहा था कि वह रोग मुक्त हो चुका है। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन अगले दिन दर्शन के लिए बोला और यह बात गोपनीय रखने के लिए कहा। वहीं तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की और उंगली और दिखाते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13 से 14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ आनंद? आनंद ने बताया कि तब से अब तक वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय की चम्मच से उसके सर को छुआ। फिर उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि वह आनंदन को पैरन में पहुंचाकर उसे सोने दिया जाए। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसने सर मेरे कंधे पर टिकाया और वो सो गया। ड्राइवर की सहायता से हम उसे बैरक तक ले गए और उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया। संगत जी, आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूरी तरह रोग मुक्त हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने जब उसका परीक्षण किया तो उसे स्वस्थ देखकर वह खुद भी आश्चर्यचकित रह गए। अब डॉक्टर के पास उनसे सेना सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। ऐसे ही एक दिन मेरे मित्र कर्नल चौधरी अंकल, जो विदुर थे और चांदी मंदिर के सामने ही हमारे घर के सामने रहते थे, एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछने लगे। चौधरी अंकल ने कहा कि वह उनकी पत्नी का चित्र है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा-सदा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले, "वह तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे?" हम दोनों असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वो चित्र हिलने लगा। फिर वो मेज़ भी हिलने लगा। पर्वत चित्र रखा हुआ था वह हिलने लगा। उसके बाद एक-एक करके कमरे की सभी वस्तुएँ, अलमारियाँ, बिस्तर सब कुछ, केवल ज़मीन को छोड़कर, भूमि को छोड़कर सब कुछ हिलने लगा। फिर धीरे-धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी ने पुनः उनको बोला कि उन्हें और उन्हें पुत्र को छोड़कर उनकी पत्नी कहीं नहीं गई है। वह तो इसी घर में ही है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर आए थे। उसे संगत के आस-पास में कई लोग भी आए थे। चौधरी अंकल मुझे अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर वह बोले कि उन्होंने अपने पुत्र को जब गुरुजी के पास जाकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की उसकी अभी कोई उम्र नहीं है। वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस पर चौधरी अंकल को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे चाँटा मार दिया और वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊँ। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊँगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। गुरुजी ने चौधरी अंकल की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है। उसे कुछ कहने की क्या आवश्यकता थी? इस क्षण अंकल के बेटे ने कमरे में प्रवेश किया और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। पहले गुरुजी अमृत बाँटा करते थे, प्रत्येक भक्त को 1 गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का ग्लास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था, अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे 1 गिलास और दे दें तो मैं निश्चित हो जाऊँगा कि वे मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस समय गुरुजी किसी और को ग्लास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह ग्लास मुझे थमा दिया, पर मैंने इसे संयुक्त समझकर अपने मन के विचार को त्याग दिया। अब मेरे मन में विचार आया कि यदि गुरुजी तीसरा ग्लास दे दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन का भाव पढ़ सकते हैं। इस समय गुरुजी रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि यह ग्लास तुम स्वयं ही पियो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि उनसे मिलकर मैं कितना भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हूँ, यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। उन्होंने इस क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को मेरे घर आए और बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट की। प्रसन्नतापूर्वक मैं उन्हें अंदर बेडरूम में ले गया। उन्हें लेटकर प्रश्न किया कि क्या घर में घी होगा? मैंने कहा जी हाँ है। उन्होंने मुझे अपने पैरों पर मालिश करने को कहा। उस समय तक पिछले दिन की मनोकामना मैं भूल चुका था। आधे घंटे बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तब मुझे एहसास हुआ कि केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही गुरुजी घर आए थे। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा, जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगी थी।
मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया, तो वो बोले कि ये तो आयु के साथ होता ही है, पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरी आँख के पास पहले माचिस की तीली जलाई, फिर एक चाय के चम्मच में जल भरकर मंत्र उच्चारण करते हुए मेरी आँख में डाल दी। तुरंत ही मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य पुनः आरंभ कर देगी। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र गुवाहाटी हो गया। एक दिन फिर मुझे निकट का धुंधला दिखाई देने लगा। मैंने वो डायरी निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की तिथि लिखी हुई थी। संगत जी खोलकर देखा तो वह ठीक 2 वर्ष पूर्व की थी, जब हम चांदी मंदिर के पास रहते थे। एक दिन मेरे तोड़ने जो सबके सामने बोलने में कतराते थे, रांची से फ़ोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करें कि उनके द्वार संया अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रेड करवा दिया जाए। हमने उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास सुबह 4 बजे पहुँचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साधु का फ़ोन आया था? वह वह क्या कराना चाहते हैं? जब हमने उनसे समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लगे। समय बीत रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती की, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र माँगा और उस पर अपनी उँगलियाँ सहलाने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि समस्या ठीक कर दी है। अब भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। इस शाम को मेरे साधु का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि संभाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि निर्णय कब लिया संगत जी, तो उन्होंने समय बताया 8:15 पर। ऐसे ही एक दिन मेरी सेवादार छुट्टी पर गया था तो मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका जेंडर चेंज हो रहा था। प्रकृति रूप से मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब कैसे कार्य करेंगे और जवानों की बैराक में कैसे रहेंगे? एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने इस लड़के को ठीक करने की विनती की। गुरुजी ने प्रश्न किया, मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ? मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी ये तो भाग्य है और उसको ठीक होना चाहिए इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। ऐसे ही एक दिन मुझे फ़ीवर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। अचानक दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य को के बारे में प्रश्न किया। फिर मुझे सिर दर्द, फ़ीवर और मुँह में गंदा स्वाद था और मैं नहा भी नहीं पा रहा था। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत करना चौधरी अंकल थर्मामीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा टेम्परेचर 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि मेडिसिन से 48 आवर्स में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा-सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने उस चम्मच में थोड़ा-सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्र उच्चारण कर मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा कि मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं तुरंत बाथरूम में भागा और मेरी नाक से बहुत सारा तरल निकला। मैं अपना मुँह धोकर आधे मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा टेम्परेचर नापने को कहा और अब वो टेम्परेचर 97.5 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई नाक, सर दर्द या गंदा मुँह में गंदा स्वाद तो नहीं है और क्योंकि अब तो मेरा उपचार कर चुके हैं। मैंने मना कर दिया। ऐसे ही जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी के जन्मदिवस 25 जनवरी की शाम हमारे घर आएँगे। उस दिन हमारे घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। कुछ महिलाएँ अपने शॉल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी। गुरुजी इसको एक बार पहन रहे थे, तो 1 सप्ताह तक सुगंधित रहता था, तो या 15 दिन तक या महीने तक। मैंने उनको एक फ़ौजी कंबल दिया और बोला कि कितने दिन तक सुगंधित रहेगा गुरुजी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा 1 वर्ष और वैसे ही हुआ। संगत जी ठीक 1 वर्ष तक उस कंबल में से गुरुजी की सुगंध आई। और जब मैं देहरादून में था और पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था, अचानक एक रात को मेरे कान में अत्यधिक दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट गए। अगले दिन सुबह जब मैं कान वाले विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गया तो परीक्षण करने पर उन्होंने कहा कि मेरे दोनों कान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि मैं सुन नहीं सकता था। उन्होंने मुझे लिखकर बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कान के नए पर्दे लगाने के लिए सर्जरी तो कर सकते हैं पर इसकी सफलता केवल 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से ही रिटायर होकर घर जाने के लिए तैयार कर दिया। हम शाम को एक सिख सज्जन हमारे घर पर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जालंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है।
उन्होंने ये भी बताया कि उनको पता है कि मुझे अब सुनाई नहीं देता है। संगत जी 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति लौट आई। डॉक्टर सरप्राइज़ थे। ये कैसे संभव हो सकता है? परंतु गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से प्राप्त एक खुशखबरी प्राप्त हुई। मैं कन्फ्यूज़ था कि ये लूँ या देहरादून या दिल्ली या कोलकाता में से कहाँ लूँ? एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल अंकल का फ़ोन आया कि गुरुजी तूफ़ान की भाँति उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा कि चैटर्जी देहरादून में हैं और कार लेने में के बारे में पूछ रहे थे। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। चौधरी अंकल उनके पीछे भागे तो बाहर लंबे बरामदे में गुरुजी नहीं थे। चौधरी अंकल ने सोचा कि गुरुजी ज़रूर दिल्ली आए होंगे और वो उनके दर्शन कर सकें। उन्होंने जालंधर से गुरुजी के निवास पर फ़ोन लगाया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी यहाँ नहीं आए हैं, वो तो उनके सामने ही बैठे हैं संगत जी। गुरुजी के कथन अनुसार मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने तक वो बहुत अच्छे से चली। रिटायर्ड होकर 1998 में अहमदाबाद में मैं था। पिछले 13 वर्ष से गुरुजी के साथ कोई संपर्क में नहीं था। जून 1998 में मुझे अनिद्रा रोग ने घर लिया। रात-रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। मेरी पत्नी ने परामर्श दिया कि मैं ढूँढकर उनके शरण गुरुजी को शरण में जाऊँ। काफ़ी पूछताछ करने के बाद पता लगा कि गुरुजी चंडीगढ़ से जालंधर से पंचकुला और वहाँ से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता मिल गया। हमारे पड़ोसी शुक्र भाई गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे। अतः हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 वर्ष रिज़र्वेशन कराई। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा कि क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चैटर्जी बोल रहा हूँ? मैंने हाँ कहा, पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं, पर उन्होंने बताया कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँ। मैं यहाँ अहमदाबाद से फ़ोन करूँगी। जी को मेरे आने के बारे में ज्ञान तो था और उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा। स्वाभाविक है कि कृत भाई जो मेरे साथ आए थे बहुत सरप्राइज़ थे। दिल्ली जाते हुए जानकर कि मैं सो नहीं पाऊँगा, जैसा कि मैंने बताया था मुझे अनिद्रा रोग हो चुका था। मैंने अपने साथ इतिहास का एक मोती बुक कर लिया था। यह सोचकर कि गुरुजी तो अपने ही हैं, मैंने 3 बजे उनके पास जाने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुँचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट मिल ही नहीं रहा था। कुछ देर घूमने के बाद मुझे समस्या समझ में आई। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहाँ 4 बजे ही पहुँच गए थे। मैंने क्रेट भाई को बताया कि मुझे समस्या पता लग गई है और अब उसका समाधान मिल जाएगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें अपने पास बुला लें। संगत जी एकदम से एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा कि कहाँ जाना है? फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखाया। जानते हैं संगत जी, जो एम्पायर स्टेट हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो हमारी सड़क के बिल्कुल सामने ही था और हम यह सोच रहे थे कि हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। घर पहुँचने पर गुरुजी ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं इतने वर्षों के बाद उनके पास आया हूँ। 21 दिन से सोया नहीं हूँ, आज सोऊँगा और लंगर ग्रहण करके जाऊँ। लंगर के बाद हम अपने होटल में पहुँचे। मैं वही इतिहास की पुस्तक पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जल रही है। थोड़ी देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया और उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी पहल आपकी तीव्र सुगंध आती रहती है, अब वो थोड़ी हल्की है। गुरुजी बोले कि पिछले दिन वो मुझे सुलाने आए थे। क्या मैंने उनका उसका आनंद लिया था? मेरी अनिद्रा का रुख समाप्त हो गया था। उसके बाद नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने आया तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास आ जाऊँ। मेरा सीमेंस में अपने इंटरव्यू के 1 दिन पहले मैं गुरुजी से मिला। उनको इसके बारे में बताया तो वह बोले कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और उन्होंने मेरी सैलरी भी बता दी। संगत जी मुझे उतना ही वेतन प्राप्त हुआ जितना उन्होंने बोला था। आप तो जानते हैं गुरुजी लौंग प्रसाद से भी अपने भक्तों की चिकित्सा करते हैं। ऐसे ही 2006 में कुछ महीने से मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उँगली बहुत दर्द कर रही थी। डॉक्टर के अनुसार उसके टिश्यू सूख गए थे और उसका कोई उपचार भी संभव नहीं था। उन्होंने मुझे पेन किलर मेडिसिन्स लेने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियाँ उतारने को कहा। अगले दिन से मेरी वेदना समाप्त हो गई, पर अब बाएँ हाथ की वही उँगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे
गर्म जल में उँगली डालने को कहा। यह सोचकर कि उपचार नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझे लंगर खाने को कह दिया और 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उँगली में कोई कष्ट नहीं हुआ। 2000 में एक दिन सुबह उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएँ हाथ में कोई अनुभूति नहीं हो रही, मैं उसे हिला नहीं सकता था, मुझे पैरालिसिस हो गया था। इस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बाँट रहे थे, मैंने उनसे इस बात की चर्चा की। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा ज़ोर से बोले कि मैं उसे बाहर जाकर लूँ। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में सेंसेशन होने लगी। उन्होंने मुझे पुनः प्रसाद दिया, मैंने वह भी खा लिया। अब मैं अपने हाथ की उँगलियाँ हिला सकता था। गुरुजी ने फिर से मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उससे लेने के 15 मिनट बाद मेरा हाथ बिल्कुल सामान्य पहले की भांति हिलने-डुलने लगा। मेरी पत्नी के सर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। 3 वर्ष तक गंजेपन को रोकने के सब प्रयास असफल रहे थे। एलोवेरा के शैम्पू और मेकअप इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं दिल्ली आया मैंने गुरुजी को समस्या से अवगत कराया। सुनते ही वह बोले, "बबली आंटी" फिर हवा में अपना हाथ हिलाया और कहा, "हो गया। कुछ समय लगेगा, 1 सप्ताह में नए बाल आने लगे और शीघ्र ही उनका उपचार हो गया।" संगत जी 2003 में मुझे यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी थी। अंत में डॉक्टर ने प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी का उपचार बताया। गुरुजी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना की कि तुरंत उन्होंने अपना दया का हाथ मेरे सर पर रख दिया और एक मुद्रा बनाई। अपनी अंगूठे और तर्जनी उँगली को आपस में मिला लिया। उन्होंने मेरे लिए कुछ किया था परंतु मन मैं तो संक्षेप में था कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने वेदना कि यदि हम मेरे लिए अगर ये मेरे लिए है तो गुरुजी कृपया मेरी ओर देखिए। संगत जी गुरुजी ने ऐसा ही किया और मुझे संतोष हो गया। अगले दिन से मैं पूरी तरह स्वस्थ था। ऐसे ही अप्रैल 2007 के अंत में मुझे कोलकाता जाना। लंगर के उपरांत मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। मैं अपने मन ही मन उनसे ये प्रेयर करता रहा कि ट्रैवल के समय कोलकाता में ठंडा वातावरण बनाए रखना। किंतु मेरे कुछ कहने से पूर्व ही मुझे डाँटते हुए बोले, अपना काम छोड़ और मेरे कोल आ जा।" मैं कुछ नहीं कह सका। उसके बाद मैंने गायत्री को बताया कि उन्होंने मेरे लिए कोलकाता में वर्षा भेजी है। शुक्रवार की शाम को जब मैं राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चढ़ा, तो मैंने अपने कोलकाता में रहने वाले संबंधी को फ़ोन किया। तो वो बोले कि वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं कोलकाता में 9 दिन रहा और इस अवधि में या तो बादल छाए रहे या वर्षा होती रही। दिल्ली वापस आने पर गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझे प्रश्न किया कि कोलकाता में थे? तो मैंने उत्तर दिया, मुझे इतनी ज़ोर से डाँट दिया कि मैं आपको बोल ही नहीं पाया गुरुजी, लेकिन आपने दया करके मेरे मन की बात सुन ली थी। तो बोले जा ऐश कर। एक बार चंडीगढ़ में एक महिला को जो मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधित थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक इयररिंग प्रकट किया, उसे दी। उस महिला ने कहा कि वह तो इयररिंग है, वह उसका क्या करेगी? गुरुजी ने अपने हाथ पुनः उठाकर और प्रकट कर दिया। वह महिला कभी भी असंतुष्ट नहीं रही और बोली कि दोनों की बनावट में अंतर है गुरुजी। तो उन्होंने उत्तर दिया, इस शिव जी ने जो देना है वो दे दिया और वो कुछ नहीं कर सकते। एक बार लंगर के बाद जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, तब गुरुजी ने हमारे सबके आस-पास बैठ गए। उन्होंने हरमिंदर सिंह सीमेंस के निर्देशक से पूछा कि क्या उन्होंने मेरे सत्संग सुने हैं? उनका ना उत्तर पर गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग सुनाने को कहा। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा स्थिर हो गई, अति कठोर हो गई और मुख लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसमें डमरू जैसी वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दिया और स्वयं मूर्ति के समान अचल हो गए। हमें लगा कि कुछ खतरा है, लेकिन कुछ समय बाद बोले, देखो शिव ने क्या कर दिया। उसे डमरू को तोड़ने पर उसमें से मेवा का प्रसाद निकला। सबको बाँटने के बाद कुछ बच गया और उन्होंने उसे मेनका गांधी को दे दिया और बोले कि इसे फ्रिज में मत रखना, वो कभी खराब नहीं होगा। जय गुरु जी। हम सभी संगठन आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे कर्नल अंकल को ब्लेस किया है गुरुजी, वैसे ही हम सबको ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।